लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को बिहार उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। आरजेडी अपने सभी उम्मीदवारों की हार के साथ तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज की चारों सीट पर खाली हाथ रही। लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड के विधानसभा चुनाव में पार्टी का डंका बज गया। यहां आरजेडी ने कुल 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों की तुलना में आरजेडी का स्ट्राइक रेट सबसे हाई है, इसीलिए पार्टी के प्रदर्शन की चारों तरफ तारीफ हो रही है। अगर बात करें उन 4 सीटों की जहां आरजेडी ने जीत दर्ज की है, तो उसमें सबसे पहली सीट देवघर है। आरजेडी के सुरेश पासवान ने बड़े अंतर से यहां जीत हासिल कर ली। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नारायण दास हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार बजरंगी मेहता तीसरे स्थान पर रहे। दूसरी सीट गोड्डा सीट पर भी आरजेडी का मुकाबला दिलचस्प रहा। यहाँ संजय प्रसाद ने वोटों की गिनती के शुरुआती राउंड में ही निर्णायक बढ़त बनाते हुए जीत हासिल कर ली थी। उन्होंने 22वें राउंड तक 96,917 वोट हासिल कर लिए थे। इस सीट पर दूसरे नंबर पर बीजेपी के अमित कुमार मंडल और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के परिमल कुमार ठाकुर तीसरे नंबर पर थे। तीसरी सीट बिशरमपुर। इस सीट पर आरजेडी के नरेश प्रसाद सिंह ने 14,587 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। यहाँ बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी दूसरे और समाजवादी पार्टी की अंजू सिंह तीसरे नंबर पर रहीं। चौथी सीट हुसैनाबाद। झारखंड में आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव ने वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के कमलेश कुमार सिंह और बसपा के कुशवाहा शिव पूजन मेहता तीसरे नंबर पर रहे। झारखंड के प्रदर्शन से बड़ी उम्मीदें। बिहार उपचुनाव में आरजेडी को काफी निराशा हाथ लगी, लेकिन झारखंड की जीत ने न सिर्फ बिहार की हार पर मरहम लगाने का काम किया, बल्कि नई उम्मीदें भी जगाई हैं। झारखंड में आरजेडी का स्ट्राइक रेट बाकी सहयोगी पार्टियों से काफी ज्यादा बेहतर रहा। बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत 6 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। इन 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में आरजेडी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 2 सीटें हार गई, लेकिन 4 सीटों पर जीत पक्की कर ली। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे थे, तो वहीं लालू प्रसाद यादव भी झारखंड चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए थे, जिसके बाद से पार्टी को प्रदेश इलेक्शन में काफी पहले से उम्मीदें थी। बिहार, झारखंड सब जगह के परिणाम आए हैं और जो प्रेम, विश्वास, जो जन समर्थन बिहार और झारखंड के लोगों ने जो दिया है, इसके लिए हम बिहार और झारखंड के लोगों के आभारी हैं। और पिछले बार आप लोग सब लोग जानते हैं कि 1 सीट मात्र हम लोग जीत पाए थे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है झारखंड में किया है और लगातार हम लोगों की प्रयास रही थी कि जितने सीट पर हम लोग लड़े वो हम लोग जीते। 4 सीट में हम लोगों की जीत हुई है और 1-2 सीट पे बहुत ही कम मार्जिन से हम लोगों की हार हुई। अगले बार कोशिश, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में हम लोग जीते हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बिहार उपचुनाव की जहाँ तक बात है, जो चारों सीटें हुई थी वो चारों सीट लोकसभा में हम लोग जीते। अभी विधानसभा में 24 के उपचुनाव में हारे हैं और 25 को हम लोग जीतेंगे। तो ये सारा चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम सब लोग जो है कोई निराश नहीं है और मजबूती के साथ हम लोग जो है आगे चुनाव लड़ेंगे। और आने वाले समय में 25 का जो चुनाव होगा उसमें बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय है। झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है। झारखंड में अच्छा झारखंड में देखने को मिला है इंडिया गठबंधन हो गई। अब आप ये अभी कुछ लोकसभा में सारा सीट हम लोग अभी जीते हैं कुछ महीनों पहले ही। तो आप आगे जो भी है इस पर हम लोग जो विश्लेषण पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन अच्छा है कि अभी जो है तैयारी करने का मौका हम लोगों को मिलेगा और हम लोग जो कमी होगी उसको दूर करते हुए इतना इंश्योर करते हैं कि किसी भी कीमत पे बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बने।